आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 एयर एंड वाटर की। ठीक है ना। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स कहिए इसको सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है नेम द गैस यूज्ड इन द फॉलोइंग। इट इज़ नीडेड बाय द लिविंग थिंग्स टू ब्रीथ। लिविंग थिंग्स कौन सी गैस को ब्रीथ में लेते हैं? ऑक्सीजन, है ना। नंबर 2, दिस गैस डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। यह गैस बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती और ये आग को बहुत भड़कने से रोकती है। बताया था ना मैंने आपको वीडियो में। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। थर्ड है इट इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इनमें से कौन सी गैस प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए? बताइए। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और फोर्थ है इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस यूज्ड इन लाइट बल्ब्स एंड ट्यूब्स। एक गैस ऐसी होती है जिसमें ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई गंध होती है और वो लाइट्स बल्ब में ट्यूब में यूज होती है। उसका नाम है आर्गन, है ना। तो ये हम लिख लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी हैं, देखो। अब यहाँ बताना है कि कौन सी चीज़ में एयर प्रेशर का यूज़ हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर ड्रॉपर का यूज कर रहा है ये, है ना। तो ड्रॉपर में भी एयर प्रेशर का यूज़ होता है। स्ट्रॉ से पी रहा है ये जूस, तो इसमें भी एयर प्रेशर का यूज़ होता है। कैंची में एयर प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल यहाँ और यहाँ पर हाथ से प्रेशर लगाना पड़ता है। सिरिंज में इंजेक्शन जब दवाई चढ़ाते हैं इसके अंदर तो ये ऊपर को खींचते हैं, इसके पीछे वाले ये नॉब को, तो एयर प्रेशर की वजह से सिरिंज में ऊपर ये चढ़ जाता है। तो यहाँ भी एयर प्रेशर की ज़रूरत होती है। लास्ट है प्लस, ये हाथ से दबाते हैं तो यहाँ एयर प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। मैच द कॉलम्स। रेन वाटर का किससे मैच होगा? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होता है रेन वाटर, है ना। और सैंड पानी में घुलता नहीं है तो ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी हो गई। एलम फिटकरी ये क्या करता है? लोडिंग बढ़ा देता है ना। सेडिमेंटेशन की प्रोसेस तेज़ हो जाती है जिसको हम लोडिंग कहते हैं। शुगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, पानी में घुल जाता है। और डिस्टिल वाटर क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। क्लियर। तो इसको आप इस तरह से मैच कर लेना। अब आगे बात करते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दे रखे हुए हैं। यहाँ बताना है आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। पहले में क्या कर रहा है? ये छान रहा है तो फिल्ट्रेशन हो गया। दूसरे में नमक बनाया जा रहा है, पानी को भाप बन के उड़ाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है एवेपोरेशन। और थर्ड में वाटर से वेपर बना के उसको दोबारा ठंडा करके जार में रखा जा रहा है, यानी यहाँ पे डिस्टिलेशन यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला है एयर कंटेन्स 78% और 21% ऑफ नाइट्रोजन। एयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 78%। 21% ऑक्सीजन होती है ना। फिर दूसरा वाला है कौन सी लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है पृथ्वी पे आने से? तो वो है ओजोन लेयर। ठीक है ना। थर्ड है स्पेस शटल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इन द स्ट्रेटोस्फीयर थर्मोस्फीयर। तो जो स्पेस शटल होते हैं वो थर्मोस्फीयर में होते हैं। फिर है व्हेन क्लीन वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन, है ना। और फिफ्थ में है बॉइलिंग डिस्टिलेशन इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरीफाई वाटर। कौन सा सिंपल वे होगा वाटर को प्यूरीफाई करने का? डिस्टिलेशन तो थोड़ा टफ हो जाता है, बॉइलिंग जो है वो सिंपलेस्ट वे होता है। ठीक है ना। चलिए ट्रू फॉल्स बताना है। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन लेयर क्या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है? बताओ। यस। थर्मोस्फीयर इज़ द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर होती है? नहीं, लास्ट में क्या होता है? एग्जोस्फेयर होता है। तो ये वाला फॉल्स है। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो घुल जाती है पानी में, यानी नमक घुल गया पानी में, तो क्या उसको आप फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हो? फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज दूर नहीं होंगी। तो ये वाला फॉल्स हो गया। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग क्लोरीन।
क्लोरीन को ऐड करने पर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है? नहीं, एलम ऐड करते हैं तब बढ़ता है, तो ये वाला भी फॉल्स हो गया। वाटर इज प्यूरिफाइड विद एलम बिफोर इट रीच अवर होम। वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है एलम से जब ये हमारे घर में पहुंचता है? नहीं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, और जो भी है एलम भी लगाते हैं और क्लोरीन भी लगाते हैं, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दीज गैस प्रेजेंट इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन एयर। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है? नाइट्रोजन होती है। विच ऑफ दीज गैस कीप बर्निंग अंडर कंट्रोल। कौन सी गैस जो है बर्निंग को कंट्रोल में रखती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो वो नाइट्रोजन है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मर्ज विद स्पेस। स्पेस के साथ कौन सी लेयर मर्ज हो जाती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो स्पेस सबसे लास्ट में होता है, तो लास्ट की लेयर कौन सी है? एक्सोस्फेयर, तो एक्सोस्फेयर चेक कर देना है। विच ऑफ दीज प्रॉपर्टी ऑफ एयर इनेबल्स अस टू ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रॉ। एयर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से हम स्ट्रॉ से ड्रिंक कर सकते हैं? एयर हैज़ वेट, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर सपोर्ट बर्निंग। तो एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर प्रेशर की वजह से स्ट्रॉ में पानी चढ़ पाता है, ये ड्रिंक चढ़ पाता है। एडिंग विच ऑफ दीज विल हेल्प द इंक्रीज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन किससे बढ़ जाता है? तो आपको बताया था मैंने, साल्ट, सैंड, क्लोरीन, एलम। तो एलम से सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है। विच ऑफ दीज प्रोसेस वुड यू यूज टू रिमूव साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। साल्ट डिजॉल्व हो गया पानी में, तो उसको कैसे अलग करोगे? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन के द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, इवेपोरेशन से, या क्लोरिनेशन से। तो उसको हम करेंगे इवेपोरेशन से दूर। ठीक है ना, क्योंकि क्लोरिनेशन में क्लोरीन की गोली डालेंगे, उससे तो अलग होगा नहीं। फिल्ट्रेशन मतलब छान लेंगे, छान से भी नहीं होगा। सेडिमेंटेशन आप सोचो तली बैठे, तली पे भी नहीं बैठेगा, है ना। तो यहाँ पर होगा एवेपोरेशन। विच ऑफ दीज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो दैट इज फिल्टर वाटर, डिकेंटेड वाटर, वाइल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। ठीक। वाटर इज मेनली यूज इन कार बैटरी, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेडिसिन। कौन सा वाटर कार की बैटरी में, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में और मेडिसिन में यूज होता है? वाइल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर, सी वाटर। वो है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है ना। चलिए मैचिंग करते हैं। पहला है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है? जेट पेन उड़ते हैं, मेट्योर्स गिरते हैं, स्पेस शटल उड़ती है, या फिर ये स्पेस से मर्ज जाता है, या वेदर चेंज होता है। तो आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा। बिल्कुल सही, ट्रोपोस्फियर में वेदर चेंज होता है। ठीक है ना। इसी तरह से स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में, बोलो बोलो, बिल्कुल सही, जेट प्लेन उड़ते हैं, है ना। फिर मीजोस्फियर में क्या होता है? मीजोस्फियर जैसे बताया था मैंने कि मीजोस्फियर और मेट्रॉइड्स, मीजोस्फियर में मेट्रॉइड्स आके बर्न हो जाते हैं। थर्मोस्फियर में स्पेस शटल उड़ती है, एंड एक्सोस्फियर में ये स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। गैस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर। उन गैस का नाम बताना है जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो कुछ भी लिख सकते हो आप, तो हमने यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन लिख लिया। ठीक है। फिर है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। पानी में जो चीज़ें नहीं घुलती हैं तो उनके नाम बताने हैं। सैंड है, मड है, घुलता ही नहीं है पानी में, है ना, तो लिख लेंगे इसको। इसी तरह से मेथड्स टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। पानी में जो घुलने वाली चीज़ें हैं उनको दूर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? जो घुल जाने वाले, जैसे नमक है और पानी है, नमक है और चीनी है, घुल जाए तो उसको कैसे अलग करोगे? तो 2 तरीके हैं, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है ना। फिर मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर एट होम। घर में किस मेथड से पानी को प्यूरिफाई कर सकते हो? सबसे पहला सबसे बढ़िया काम तो है बॉइलिंग, और दूसरा है क्लोरिनेशन, है ना। क्लोरिनेशन से जर्म्स मर जाते हैं। फिर है गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। थिक लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर।
स्मॉल रॉक्स दैट मूव अराउंड इन स्पेस, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, जो स्पेस में घूमते रहते हैं, उनको मीटियोर्स कहते हैं। फिर सब्सटेंस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर यूज, वह सब्सटेंस जो पानी को पीने से अनफिट बनाता है, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, है ना। फोर्थ है एडिशन ऑफ स्पेशल केमिकल टू इम्प्रूव द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को तेज करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, बताया था ना, एलम। और एलम से क्या होगा, लोडिंग बढ़ जाती है, ठीक है ना, उसको हम लोडिंग कहते हैं। द टाइप ऑफ वाटर दैट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटीज़, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। फिर अब कॉन्सेप्ट मैप में करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। और पानी में इम्प्योरिटी किस तरह की होती हैं, एक तो होगी इनसॉल्युबल और दूसरी होती है सॉल्युबल, है ना। तो इनसॉल्युबल के क्या क्या रिमूव हैं करने के मेथड कौन कौन से हैं, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी को रिमूव करने के मेथड कौन कौन से हैं, पहला है फिल्ट्रेशन से इंसॉल्युबल दूर कर सकते हैं, छान लेंगे, सेडिमेंटेशन और है फिर डिकेंटेशन, है ना। सॉल्युबल को कैसे दूर करेंगे, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।